अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं जी फॉर गुलरेज टीवी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने वाले को इनाम के तौर पे मिलेगा। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। दोस्तों, बचपन में जब हमें नानियां दादियां किसी भी किस्म के हैरानकुन वाकया या कहानियां सुनाती थी तो हम उस पर यकीन नहीं किया करते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि शायद वो हमारा दिल बहलाने के लिए कर रही हैं। ठीक इसी तरह अगर कोई शख्स कोई हैरतनाक मंजर देखने का दावा कर डालता तो हम उससे प्रूफ भी मांगते थे। लेकिन दोस्तों, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है और हर मोबाइल में तकरीबन कैमरा भी मौजूद होता है। चुनाचे अगर कोई ऐसा हैरानकुन वाकया बयान करता है तो हम उस वाकया की उससे वीडियो का प्रूफ मांग लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश करेंगे जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इन वाकयात की वीडियोस ना होती तो शायद इन पर यकीन करना नामुमकिन ही था, क्योंकि इनकी वीडियोस देख के भी इंसान को ऐसा फील होता है कि शायद इनकी वीडियोस की एडिटिंग की गई होगी। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है, और दोस्तों इन पर यकीन ना करना खुद का मजाक उड़ाने के बराबर है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें जी फॉर गुलरेज टीवी को और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। नंबर 7 पर है हमारे पास नेचर वीडियोग्राफर जेन ऑथर। इनकी ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई। इस वीडियो को ब्रीदिंग फॉरेस्ट का भी टाइटल दिया गया, यानी इंसानों की तरह सांस लेता हुआ जंगल। इस नाकाबिले यकीन जंगल की खासियत यह है कि इसकी जमीन बिल्कुल इंसानी पेट की तरह ऊपर नीचे होती है, और देखने से महसूस ऐसा होता है कि जैसे जंगल सांस ले रहा है। बहुत से लोगों ने ये वीडियो देखी तो इसको कैमरा एडिटिंग भी कह दिया, लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि ये वीडियो जाली नहीं है और ना ही ये जंगल इंसानों की तरह सांस लेता है। महज ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसकी वजह यहाँ का शदीद मौसम है। ये जंगल जिस जमीन पर उगा हुआ है उसकी मिट्टी इंतहाई भुरभुरी और नरम है, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो दरख्त अपनी जड़ों समेत ऊपर नीचे हिलना शुरू हो जाते हैं। चुनाचे उनकी जड़ों की वजह से जमीन भी ऊपर नीचे होने लग जाती है, और जब आपकी नजरों के सामने पूरा जंगल ही इस तरह हिल रहा हो तो यकीनन आपको यूं ही लगेगा कि जैसे जंगल सांस ले रहा है। दोस्तों, नंबर 6 पर है हमारे पास ट्रक ड्राइवर। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर जब एक ऑर्डर लेकर एक जगह पर पहुंचा तो उसे अगला ऑर्डर लेने की इतनी जल्दी थी, उसने ऑफलोडिंग के लिए लेबर तक का भी इंतजार नहीं किया और भारी सामान को ऑफलोड करने के लिए एक जबरदस्त किस्म का जुगाड़ लगाया। उसने माल के मालिक से पूछा कि सामान कहां पर उतरवाना है, और फिर गाड़ी को उस डायरेक्शन में अलाइन करके उसने एक जीनियस आइडिया निकाला कि ट्रक को तेज रफ्तारी के साथ फॉरवर्ड और बैक करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो अचानक ब्रेक लगाता। भारी सामान अपने वजन और स्पीड की वजह से ट्रक से जरा सा पीछे की तरफ खिसक जाता। 2-3 बार ट्रक को आगे पीछे करके महज 1 मिनट के अंदर उसने पूरा सामान अनलोड कर दिया, और फिर ये जा और वो जा हो गया, यानी कि अगला ऑर्डर पकड़ने के लिए चला गया। अगर इस ट्रक की अनलोडिंग वीडियो ना बनती तो शायद कोई भी यकीन न करता कि इतना भारी सामान एक ही मिनट में अनलोड कैसे हो सकता है। यानी कि व्यूअर्स, आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोहे के सरिये वगैरह जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है वो 1 मिनट में अनलोड करना इम्पॉसिबल है। इस वीडियो के जरिए हमें इस ड्राइवर की काबिलियत नजर आई, और ये भी देखने को मिला कि 1 मिनट में इतना भारी सामान किस तरह अनलोड किया जा सकता है और नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फौरन जा सकते हैं। अगर व्यूअर्स आपके बताने पर भी कोई यकीन ना करे कि 1 मिनट में अनलोडिंग हो सकती है, वो भी इतने भारी सरियों की, तो उसको भी ये वीडियो बतौर प्रूफ दिखा सकते हैं, वो भी आपकी बात पर यकीन करेगा। दोस्तों, नंबर 5 पर हमारे पास जुनूनी एडवेंचरिस्ट। दोस्तों, इंसान एडवेंचर के लिए क्या कुछ नहीं करता। कभी आसमान से जमीन के ऊपर छलांग लगाता है तो कभी जमीन से समुद्र के अंदर छलांग लगा देता है। लेकिन इस वीडियो में आपकी मुलाकात एविएशन से ताल्लुक रखने वाले ऐसे जुनूनियों से करवाते हैं जो महज थ्रिल की तलाश में तेज रफ्तार फाइटर जेट के नीचे खड़े होने से भी नहीं डरते। जरा इस आर्मी सोल्जर को जरा गौर से देखें, जो बिल्कुल एक आम अंदाज में रनवे पर खड़ा है। पहले चंद सेकंड तो इसके यूं खड़े होने की वजह समझ में नहीं आती है, मगर फिर एक अचानक फाइटर जेट ऐसी खौफनाक आवाज के साथ इसके सर से चंद फुट के फासले से गुजरता है कि वीडियो बनाने वाला कैमरामैन भी हिलकर गिर जाता है। और व्यूअर्स, ऐसे जुनूनियों की दुनिया भर में कोई कमी नहीं है। जरा इन साहिब को गौर से देखिए कि सामने से मिग 23 आता देखकर बड़े फने खान बनकर फाइटर जेट की फील लेने के लिए उसके नीचे खड़े होने की कोशिश तो करते हैं, मगर जो ही ये फाइटर जेट उनके करीब पहुंचता है तो इनके तोते उड़ जाते हैं और ये फौरन एक जानिब गिर जाते हैं ताकि खुद को बचा सके। अब इन दोनों सोल्जर्स की हिम्मत के बारे में आप चाहे जो कुछ मर्जी कहें, मगर कम से कम उनके मोबाइल कैमरे ने ऐसी वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर दी जिसको वो दोस्तों को दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो मौजूद ना होती तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। दोस्तों, नंबर 4 पर हमारे पास खतरनाक किस्म की लैंडस्लाइडिंग। और व्यूअर्स, बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग होना बहुत ही मामूली सी बात होती है। टूरिस्ट हो या वहां के रिहायशी लोग इस बात के आदी होते हैं, लेकिन बाज़ों का ऐसे नाकाबिले यकीन किस्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं कि अगर उनकी वीडियो मौजूद ना हो तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली ऐसी खतरनाक किस्म की लैंडस्लाइडिंग की वीडियोस के बारे में बताते हैं जिनको बयान करने के लिए हमारे पास भी अल्फाज नहीं है। इस वीडियो में भी गौर से देखिएगा दोस्तों कि लैंडस्लाइडिंग के वक्त हम लोग सोच भी नहीं सकते थे इस गाड़ी के साथ क्या हशर होने जाएगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
और ये एक और मनाजिर है लैंड स्लाइडिंग का, जहाँ पर टूरिस्ट वहीं पर खड़े थे और उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने की जमीन यानी कि उनके पांव की जमीन खिसकने वाली है। और क्या कहूँ इस कार वाले की किस्मत पर, जिसके पीछे तो लैंड स्लाइडिंग हो ही रही थी, बेचारे के आगे भी लैंड स्लाइडिंग हो गई और अचानक ही सेंटर में भी, यानी कि कैमरे में ये रिकॉर्ड ही नहीं हो सका कि वो बचा है या नहीं बचा। और इस लैंड स्लाइडिंग के बारे में क्या ही कहना, जिसने पूरा का पूरा गाँव ही निगल लिया। दोस्तों नंबर 3 पर हमारे पास जापान के मशहूर माउंट ओंटेक वॉल्केनो को शूट करने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन इनके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि अपने जिंदगी के नाकाबिले यकीन तरीन मनाजिर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। इनके इस आतिशफिशां पहाड़ के पास ही मौजूदगी में अचानक ही ये आतिशफिशां पहाड़ एक्टिव हो गया और आग और राख उगलना शुरू हो गया। बस फिर जान बचाने के लिए इन तमाम टूरिस्ट की दौड़ें शुरू हो गई और ये दौड़ इनकी जिंदगी की यादगार दौड़ साबित हुई। पहाड़ से उतरते हुए हर जानिब राख और आग मौजूद थी और गिरते पड़ते पहाड़ से जब ये कामयाब हुए तो इनके चेहरों पर कई कई इंच राख की तह जमी हुई थी। कितने खतरनाक एनकाउंटर के बावजूद भी बास तो महज इस बात पर खुश थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आतिशफिशां पहाड़ को फटते हुए अपनी आंखों से देखा है। और अगर कोई इनकी बात पर यकीन ना करे तो उनके पास इस वाकये की वीडियो भी मौजूद है। दोस्तों नंबर 2 पर है हमारे पास ऐसा इंसान जो पैराग्लाइडिंग के शौक में अपने सेफ्टी कॉर्ड ही लगाना भूल गया और फिर पूरी फ्लाइट के दौरान नीचे पाइप के साथ लटकते ही रहे, यानी कि जिंदगी और मौत के दरमियान झूलते रहे। किस्मत इन भाई साहब की बहुत ही ज्यादा तगड़ी और स्ट्रॉन्ग थी कि ये सैकड़ों फुट की बुलंदी पर अपने पायलट की टांगों के साथ और पाइप के साथ लटके ही रहे और गिरने से महफूज रहे और जमीन पर टच होने से चंद सेकंड पहले ही इन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। इस वीडियो के साथ आपको दिखाते हैं इंडिया के 32 साल गौरव चौधरी का वाकया, जो उनके सेल्फी कैमरा में उस वक्त महफूज हो गया जब पैराग्लाइडिंग के दौरान सैकड़ों फुट की बुलंदी पर हवा में उनका पैराशूट टूट गया। गौरव चौधरी ने अपने पायलट पुरुषोत्तम के साथ फ्लाइट का आगाज तो बहुत उम्दा किया और वो इतनी बुलंदी से खूबसूरत मनाजिर देखने में मगन थे कि अचानक उनके पैराशूट की एक जानिब की रस्सियां टूट गई और वो हवा में कलाबाजियां खाने लगे। उनके पायलट पुरुषोत्तम ने उनको फौरी तौर पर दबोच लिया और उनको नीचे गिरने से भी बचाया। ये खतरनाक मनाजिर उनके सेल्फी कैमरा में भी रिकॉर्ड होते रहे, लेकिन उनके हाथ से उनका कैमरा भी गिर गया। लेकिन दोस्तों जमीन पे गिरने के बावजूद भी उस कैमरे में उन दोनों के हवा में कलाबाजियां खाने के मनाजिर भी रिकॉर्ड होते रहे। उस फर्श शनाज पायलट ने आखिरी वक्त तक गौरव चौधरी को दबोचे रखा और जमीन पर गिरने से दोनों को इंतहाई खतरनाक किस्म की चोटें आई, जिसमें पायलट तो मौत के मुंह में चला गया लेकिन गौरव चौधरी की जिंदगी बच गई। अब दोस्तों इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल होने के बाद अब बहुत से लोगों की राय में ये पायलट दरअसल हीरो नहीं बल्कि ना तजर्बेकार था, क्योंकि लोगों का कहना यह था कि एन वक्त पर वो अपना बैकअप पैराशूट ना खोल सका। अगर वो ऐसा कर लेता तो शायद उसकी जान भी बच जाती और मेजर इंजरियों से भी वो लोग बच जाते। बहरहाल ऐसे मनाजिर देखने के बाद आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों नंबर 1 पर है हमारे पास टीवी लॉन्च सोफा इन एयर। दोस्तों यकीनन अपने टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी पर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस देखना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि यही काम एक हजारों फुट की बुलंदी पर भी कर चुका है तो जाहिर है दोस्तों आप इसको मजाक ही समझेंगे, क्योंकि हजारों फुट की बुलंदी पर टीवी और सोफा कैसे जा सकता है। लेकिन हम यूं ही कोई दावा नहीं कर रहे, बल्कि हमारे पास इसका वीडियो सबूत भी मौजूद है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर बखूबी देख सकते हैं। मिलिए हसन कवाल से जो तुर्की के प्रोफेशनल पैराग्लाइडर हैं। चंद दिन कबल ही इनकी एक वीडियो दुनिया भर में वायरल हो चुकी है, जिसमें ये अपने सोफे पर आराम से बैठकर सामने टीवी लगाए और हाथ में कोक और चंद चिप्स पकड़े हजारों फुट की बुलंदी पर ऐसे बैठे हैं जैसे इंसान संडे के दिन में बैठा होता है और अपने संडे को एंजॉय करता है। हसन कई मिनट तक अपने पूरे टीवी लॉन्च के साथ हजारों फुट की बुलंदी पर हवा में तैरते रहे और वो सब काम करते रहे जिसकी ख्वाहिश किसी भी शख्स को छुट्टी वाले दिन होती है। और फिर जब हसन का दिल भर गया तो उन्होंने वापसी का सफर इख्तियार किया और आसमान से एक सोफे को जमीन की तरफ आते देखकर लोग भी बहुत हैरान हो गए। अगरचे हसन ने किसी किस्म की कोई सेफ्टी बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी, लेकिन इस पूरी फ्लाइट की तरह उनकी लैंडिंग भी इंतहाई सेफ रही और जैसे ही वो जमीन पर उतरे तो उनके इर्द गिर्द लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। अभी यकीनन कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाने वाला एक ऐसा मंजर था जो आम जिंदगी में देखने पर नहीं आता। I think you like me whenever you're never me. Love you अरे तेरा पैरली, love you अरे तेरा पैरली, कोई दिया ले ली। एक चीज भूल गया मैं एक चीज भूल गया हूँ दोस्तों। ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा।